Good morning to everybody. Today's class mainly concern start with your C programming language. After C, the data structure will be covered. So in this class, we mainly focus about uh, your whatever in GATE is asked regarding C, all the topic will be covered. You have to focus only numerical portion. First, you have to learn the concept. Then you have to solve all the problem. I think around 150 problem of GATE. You have to purchase a 30-year GATE book that is mainly concerned about your GATE paper. So I will solve all the problems. First, start with the programming. A scope of variable. You know very well what is static. Is it visible, or I have to increase the font size? Okay. Okay. A scope of variable. A scope of variable. There are two type of a scope. First one is static scoping. Second one is dynamic scoping. What do you mean by static scoping and dynamic scoping? Static scoping से क्या आप समझते हैं? देखिए, जब कोई फ्री वेरिएबल रहे तो डायरेक्टली वो अगर ग्लोबल से लेता है इंफॉर्मेशन तो उसको बोलते हैं स्टैटिक स्कोपिंग। और डायनेमिक स्कोपिंग क्या कहता है कि अगर कोई फ्री वेरिएबल है तो उसको आपको क्या करना है कि जस्ट वो कहां से आया है वहां जाके उसको ढूंढना है। वहां ना मिले तो वहां देखना है कि वो फंक्शन कहां से आया है, वहां जाके ढूंढना है। वो ना तब तक आपको ढूंढना है जब तक कि आप मेन के अंदर ना चले जाएं। मेन से जस्ट नीचे आपका क्या होता है, मेन से जस्ट नीचे आपका ग्लोबल या स्टैटिक वेरिएबल रहता है। Actually, someone is noisy. Please turn off your mic. It will be better for classes. Okay. Sangam, please turn off your mic. And okay, it will be better. If any doubt, you can ask. Otherwise, turn off your mic. Okay. So, static variable and dynamic variable. So, dynamic variable ये आपको बताता है कि अगर कोई फ्री वेरिएबल है तो वो कहां से आया है, कौन से फंक्शन में है, पहले उसको देखिए। वहां अगर नहीं मिले तो वो कहां से आया है, अगेन उसको देखिए। तब तक आप देखते रहिए जब तक कि मेन में ना पहुंच जाए। अगर मेन में भी वो चीज डिक्लेयर नहीं है तो दैट मीन्स कि वो कहां है, ग्लोबल में है। तो ग्लोबल में आप उसको सर्च मारिए। ठीक है। ये कौन सा कहता है आपका डायनेमिक स्कोपिंग। लेकिन स्टैटिक स्कोपिंग क्या कहता है कि अगर कोई फ्री वेरिएबल है तो आप डायरेक्टली कहां देखिए, ग्लोबल में देखिए। डिफरेंस आपको समझ में आ गया स्टैटिक और डायनेमिक का? कोई डाउट है इसमें? स्टैटिक बाय डिफॉल्ट आपका स्टैटिक स्कोपिंग होता है बाय डिफॉल्ट, क्योंकि कंप्यूटर साइंस में बाय डिफॉल्ट वेल नोन टर्म है। बाय डिफॉल्ट क्या होता है, कहां होता है बाय डिफॉल्ट? बाय डिफॉल्ट आपका ग्लोबल में स्टैटिक स्कोपिंग होता है। ठीक है, स्टैटिक। अब देखिए ये छोटा सा प्रोग्राम है, ये पॉइंटर आपको दिखा रहे हैं इंट a = 10। आप सिंटेक्स में बिल्कुल मत जाइए, कॉमा फुल स्टॉप में मत जाइए। यहाँ मेरा एम है आपको मैक्सिमम न्यूमेरिकल को सॉल्व करवाना। हाँ, तो आप कॉन्सेप्ट पे आइए। इंट a = 10 है, दैट मीन्स कि हेयर इंटीजर a क्या है, आपका ग्लोबल वेरिएबल है। ठीक है, मेन फंक्शन के ठीक ऊपर लिखा हुआ है ग्लोबल वेरिएबल है। अब मेन फंक्शन के अंदर आइए, इंट a = 20। दैट मीन्स कि यहाँ एक इंटीजर है जिसको आपको बनाना होगा। यहाँ आपने बनाया a = 20, इसका दे दिया एड्रेस। अभी इसको सिर्फ क्वेश्चन देखिए, फिर हम सॉल्व करना बताएंगे आपको। फिर b फंक्शन यहाँ डिफाइन है a = 30 c फंक्शन यहाँ है a = 40 d फंक्शन, और d फंक्शन यहाँ है int a = 50 printf a। अब देखिए सबसे पहले आपको प्रोग्रामिंग में गेट के किसी भी क्वेश्चन में
सी के किसी भी न्यूमेरिकल को सॉल्व करने का पहला तरीका कि आप सबसे पहले में जो भी इंस्ट्रक्शन स्टार्ट होगी वो कहां से होगी, मेन से स्टार्ट होगी, ठीक है। तो आप डायरेक्टली सबसे पहले मेन के ऊपर अगर कुछ है तो वो स्टैटिक या ग्लोबल सिंगल टाइम कंपाइलेशन जाता है। तो ये a=10 सबसे पहले ये बना दीजिए, a=10। यहाँ मैंने एड्रेस दिया है 1000, a की वैल्यू 10, ठीक है। उसके बाद आइए मेन में आइए, इंट a=20। अब देखिए मेन का ये जो है पहला इंस्ट्रक्शन क्या बोल रहा है, a=20, तो आप a बनाइए, a=20, 2000 इसका एड्रेस है, 20 इसमें रख दीजिए। अब b को कॉल कर रहा है तो b के पास जाइए, b में कह रहा है कि इंट a=30, पहले क्रिएट कीजिए a=30, a=30, 3000 इसका एड्रेस दिया, ठीक है। अब c फंक्शन को कॉल कर रहा है तो c में जाइए, इंट a=40, 40 को आप क्रिएट कीजिए, 4000 एड्रेस आपने दिया, फिर d। अब d फंक्शन में जाइए, इंट a=50, printf a 50 आप क्रिएट किए, उसके बाद printf a है, तो printf a है, दैट मीन्स यहां मांग रहा है a की वैल्यू। a की वैल्यू इस फंक्शन में कहां है जी, यहां है, a=50, क्या आउटपुट आएगा, a=50। जब ये ओवर हो जाएगा डी फंक्शन तो किसके पास जाएगा, ये यहां से a=, ये यहां से यहां जाएगा, यहां भी फंक्शन खत्म हो गया है, सी खत्म हो गया, फिर रिटर्न आएगा डी के पास, डी खत्म हो गया, यहां पहुंच जाएगा, आपका मेन फंक्शन क्लियर हो गया, आउटपुट आ गया फिर। लेकिन हमारा कंसर्न सिर्फ आउटपुट तक नहीं था, हमारा कंसर्न कहां था, इसको सीखने में था, ठीक है। अब देखिए स्टैटिक हीप और स्टैक, आप वेरी वेल जानते हैं कि स्टैटिक क्या करता है। स्टैटिक कहाँ यूज होता है, बाय डिफॉल्ट 0 होता है इनिशियलाइज, अगर कुछ भी नहीं हुआ है 0 होता है, सिंगल टाइम इनिशियलाइज होता है ये। और हीप आपको मालूम ही है, मैलॉक और एलॉक फंक्शन में यूज करते हैं, जब आपको डिफाइन नहीं रहता उसकी साइज तो मैलॉक और कैलॉक फंक्शन का इस्तेमाल करते हैं। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन मैलॉक और कैलॉक फंक्शन, मैलॉक और कैलॉक फंक्शन में डिफरेंस क्या है, मैलॉक और कैलॉक फंक्शन में डिफरेंस ये है कि वो कैलॉक आपका बाय डिफॉल्ट 0 रखता है और मैलॉक 0 नहीं रखता बाय डिफॉल्ट, ठीक है। और डिफरेंस आपको मालूम नहीं होगा, अब ये छोड़ दीजिए, वही है फंक्शन, जैसे मेन में a=20 लिया है, और ये देखिए यहाँ ग्लोबल वेरिएबल मेन के जस्ट पहले बनाए हम a=10, 1000 इस सब का एड्रेस, फिर ए बी को कॉल किया, बी सी को कॉल किया, सी डी को कॉल किया, जब डी ओवर हुआ तो रिटर्न आया, ठीक है, आपको मेन तक पहुंचाया, ठीक है। ये फर्स्ट प्रॉब्लम आपने सीखा। अब इसमें किसी को कोई डाउट नहीं है तो आपको सेकंड प्रॉब्लम में ले चलते हैं। जो सेकंड प्रॉब्लम है यहाँ से आपका न्यूमेरिकल, इसमें किसी को डाउट है? सर डायनेमिक में क्या बताए थे? डायनेमिक में एक्चुअली में क्या होता है कि अगर जो फ्री वेरिएबल है तो अगर वहां नहीं है, उस ब्लॉक में नहीं है, तो आप जो फंक्शन उसको कॉल किया वहां जाइए, कोई ना कोई तो उसको कॉल किया होगा या मेन कॉल किया होगा, तो वहां देखिए, वहां नहीं है तो आप ग्लोबल में ढूंढिए, आपको मिल जाएगा, ठीक है। ओके सर। ओके, सेकंड गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। क्या अमन, क्या? बस सर लाइट कटा तो नींद खुला, देखे समय पार हो गया। कंसीडर, अभी स्टार्ट किए हैं, अभी ज्वाइन कर लो, कोई दिक्कत नहीं। कंसीडर द फॉलोइंग सी प्रोग्राम। देखिए स्टैटिक वेरिएबल है, स्टैटिक वेरिएबल का इस्तेमाल करना पहली दफा सीखना है। देखिए कैसे कर रहे हैं, विदाउट स्टैटिक अगर इसको लेंगे तो क्या आउटपुट आएगा, यहाँ इंट var इक्वल टू 5 है, printf %d var माइनस माइनस। अब इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट के ऊपर भी हम चर्चा करेंगे। if var printf var
मेन फंक्शन क्लोजिंग। ठीक है, क्वेश्चन आप समझ गए। अब देखिए प्रॉब्लम क्या है। प्रॉब्लम आपको एक दो चीज आपको पकड़ना होगा कि सबसे बड़ी बात कि ये पोस्ट इंक्रीमेंट है या प्री इंक्रीमेंट है। ये कौन सा इंक्रीमेंट है जी? प्री है या पोस्ट है? डिक्रीमेंट है सर। पोस्ट सर। डिक्रीमेंट ना। हाँ डिक्रीमेंट, सॉरी डिक्रीमेंट, गुड, डिक्रीमेंट है, पोस्ट है। तो पोस्ट का क्या मीनिंग होता है, हमको मीनिंग समझाइए। पीछे मतलब कि अगर जैसे वेरिएबल 5 है, इसको इनकाउंटर किया तो क्या होगा? अरे 5 को प्रिंट करेगा, उसके बाद डिक्रीज करेगा सर। हाँ करेक्ट पहले करेक्ट, प्रिंट इसके बाद डिक्रीज। प्रिंट करेगा पहले उसके बाद डिक्रीज करेगा। कब डिक्रीज करेगा? जब उसको कोई टचिंग एलिमेंट मिल जाए। टचिंग एलिमेंट यहाँ क्या है आपका? ब्रैकेट है, छोटी ब्रैकेट है ना, टचिंग एलिमेंट। टचिंग एलिमेंट मिलेगा तब जाके वो डिक्रीमेंट करेगा। याद रखिए इस चीज को, ये आपको बड़े क्वेश्चन में आपको मदद करेगा। ये चीज आप हमेशा याद रखिएगा, जब तक उसको टचिंग नहीं मिलेगा वो डिक्रीमेंट नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। ठीक है, अब देखिए स्टैटिक वैल्यू। अब देखिए मान लीजिए स्टैटिक नहीं था, स्टैटिक नहीं था तो इंट var इक्वल टू 5। ठीक है, var कोई वैल्यू लीजिए, कलर का यूज देखिए, मान ले जाए ये आपका वेरिएबल है। ठीक है, ये वेरिएबल है। अब इसकी वैल्यू 5 है, 5 है। अब उसके बाद क्या हो रहा है, 5 तो इसकी वैल्यू है। अब क्या कर रहा है, प्रिंट है परसेंटेज डी, माउस ले चले तो आपको ज्यादा आसानी है। हाँ प्रिंट एफ क्या है, परसेंटेज डी वैर माइनस माइनस। दैट मीन्स आउटपुट क्या आएगा जी? आउटपुट क्या आएगा? आउटपुट क्या आएगा? 5 सर। करेक्ट, पहला आउटपुट क्या? 5 आएगा। ठीक है, उसके बाद ये डिक्रीमेंट हो जाएगा जी। डिक्रीमेंट होगा या नहीं होगा? होगा। तो प्रिंट होने के बाद डिक्रीमेंट कर देगा। होगा सर, उसके बाद डिक्रीमेंट होगा। प्रिंट के बाद। प्रिंट के बाद माउस पे ही बहुत प्रॉब्लम। स्पॉटलाइट, इरेजर, फॉर्मेट पेंसिल लाइन। देखिए अब ये क्या करेगा, सॉरी लाइनर कहाँ है? ओके, एनीवे 5 क्या हो जाएगा आपका? 4 हो जाएगा। ठीक है, डिक्रीमेंट करने के बाद 5 कितना हो गया? 4 हो गया। ठीक है, अब देखिए 4 हो गया। अब ये वेरिएबल क्या जाएगा, इफ var 4 तो प्रिंट एफ var। तो ये इफ में क्या होता है कि इफ के ब्रैकेट के अंदर अगर कोई नॉन जीरो वैल्यू हो तो हमेशा ट्रू होगा। अगर जीरो एक्सेप्ट जीरो हो, जीरो के अलावा कुछ भी हो, चाहे -1 हो, -2 हो, पॉइंट समथिंग हो, सब माइनस में हो, फिर भी उसको हम क्या करेंगे, ट्रू कंसीडर करेंगे। अगर जीरो हो, एक्सेप्ट अगर जीरो हो तो हम क्या करेंगे, वो फॉल्स हो जाएगा। यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। जैसे 4 आ जाएगा तो प्रिंटफ आपका 4 प्रिंट कर देगा। ठीक है, आउटपुट 4 आया। फिर मेन में गया, मेन यहाँ गया। अब ये क्या गया, चूंकि इंट था var इक्वल टू 5, ये फिर से एक वेरिएबल क्रिएट करेगा var, उसकी वैल्यू 5 होगी। अगेन वो क्रिएट कर रहा है। ठीक है, इस पॉइंट को नोट किया जाए। अगेन क्या कर रहा है, 5 को क्रिएट कर रहा है। 5 क्रिएट हुआ, फिर ये आउटपुट क्या होगा, परसेंटेज डी 5 होगा। देन अगेन डिक्रीमेंट हो जाएगा 4, तो ये प्रिंटफ 4 करेगा। फिर अगेन जब जाइएगा फिर 5 वो क्या करेगा, क्रिएट करेगा और यहाँ 5 प्रिंट होगा। फिर 4 5 4 5 4। ये कब तक चलेगा, कब तक चलेगा? जब तक कि आपका स्टैक पूरा भर ना जाए। ठीक है,
तब तक चलेगा जब तक कि आपका स्टैक पूरा भर न जाए। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट प्रॉब्लम है, अगर इसी प्रॉब्लम को आप जो है ले लीजिए स्टैटिक। स्टैटिक लेने से क्या डिफरेंस आएगा, आउटपुट क्या आएगा? जब स्टैटिक लीजिएगा तो आउटपुट क्या आएगा, इसको सॉल्व करके देखिए। आउटपुट क्या आएगा, क्या आएगा आउटपुट? 5 आउटपुट नहीं तो ये तो चलता रहेगा 5 4 5 4 ऐसा। 5 4 5 4 चलता रहेगा। नहीं, आप ट्राई कीजिए थोड़ा। इसमें ड्रॉ कैसे करते हैं, अभी तो जस्ट किया था मैं। लाइन ले रहा है, राइट कैसे करते हैं? माउस, then select, then text, draw, stamp, spotlight, eraser, line width, font size, line width, okay, line width, हाँ, इसमें जब ये सबसे पहले वेरिएबल इक्वल टू 5 है, जब 5 है तो आपका क्या करेगा, ये 5 सबसे पहले आपका स्टैटिक वेरिएबल है। स्टैटिक वेरिएबल क्या होता है कि सिंगल टाइम कंपाइल होता है, ये बात आप याद रखिए। जब वो सिंगल टाइम कंपाइल होता है तो आपको क्या करना है कि एक बार जैसे एग्जीक्यूट हो उसके बाद आपको काट देना है, उसके बाद वो स्टेटमेंट समझिए कि आप भूल जाइए, वो स्टेटमेंट नहीं एग्जीक्यूट होगा। तो यहाँ सबसे पहले क्या होगा कि आपका इंट var इक्वल टू 5 था, परसेंटेज डी var माइनस 5 आपका आउटपुट आ गया। यहाँ क्या चला गया, 4 गया, तो प्रिंटफ कर रहा है तो 4 आपका प्रिंट हो जाएगा। अगेन मेन में गया, जैसे वो मेन में गया तो अब क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। 4 परसेंटेज डी 4 को प्रिंट करेगा, देन वो क्या हो जाएगा, डिक्रीमेंट हो जाएगा। अब आपका 3 आ जाएगा। ये देखिए जैसे सबसे पहले वेरिएबल var इक्वल टू क्या था, 5, ठीक है, var इक्वल टू 5 था, var इक्वल टू 5 था। उसके बाद क्या हुआ, परसेंटेज डी var माइनस तो 5 क्या हो गया, आपका आउटपुट क्या देगा, 5 देगा। लेकिन जैसे इनकाउंटर छोटी ब्रैकेट हुई उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, आप 5 के जगह पे 4 आ जाएगी, डिक्रीमेंट बाय 1, 4 हुए। अब ये गया इफ में 4 गया, प्रिंट किया, आउटपुट क्या आ गया आपका, 4 आ गया, ठीक है। और मेन में गया तो यहाँ क्या किया, ये फर्स्ट स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होगा, सेकंड स्टेटमेंट क्या करता है, var माइनस करेंगे तो आउटपुट क्या आएगा, 4 आएगा। लेकिन ये डिक्रीमेंट बाय 1 हो जाएगा, ये हो जाएगा 3। इफ 3 कंडीशन ट्रू है, प्रिंट एफ करेंगे 3 प्रिंट हो जाएगा। अगेन मेन में जाएगा, यहाँ पर परसेंटेज डी var माइनस है, 3 पहले प्रिंट करेगा, देन अब क्या हो जाएगा, 3 आपका 2 हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन केवल चंदन माइक आप लोग म्यूट कर लीजिए, जब डाउट पूछना है केवल उसी से। इफ var इक्वल टू 2 है तो प्रिंट ऑफ 2 कर दिया, फिर मेन में गया तो परसेंटेज डी var माइनस तो पहले 2 को प्रिंट करेगा, उसके बाद इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी, ठीक है, 1 हो जाएगी। इफ 1 हो जाएगी, इफ 1 ट्रू है तो प्रिंट एफ 1 को प्रिंट कर देगा, फिर मेन में जाएगा तो परसेंटेज var माइनस है, 1 को प्रिंट करेगा फर्स्ट ऑफ ऑल, उसके बाद इसकी वैल्यू हो जाएगी 0, ठीक है।
जीरो हो जाएगी। इफ वैर की वैल्यू जब जीरो हो जाएगी तो ये क्या हो जाएगा, इफ आपका फॉल्स हो जाएगा। फॉल्स हो जाएगा तो आपका थर्ड स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं करेगा, बस जितना आउटपुट आया वो आपका आंसर होगा। दैट मीन्स आउटपुट जो आया वो आपका आंसर। सर मतलब स्टैटिक वेरिएबल एक ही बार इनिशियलाइज होगा। हाँ, बस पकड़ लिए, यही चीज पकड़ना था आपको। स्टैटिक वेरिएबल सिंगल टाइम ये होता है, उसके बाद अब कोई भी वैल्यू रहेगी वो ये नहीं करेगा। वो स्टेटमेंट आप भूल जाइए, जो अगर स्टैटिक वेरिएबल है तो वो स्टेटमेंट आप भूल जाइए। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ? सर हाँ, और कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं। तो यहाँ पे शिफ्ट में जाने के बाद मेन में तो फिर से जा रहा है ऊपर, तो हाँ, फिर मेन में नहीं जाएगा, ये कैसे फिफ्थ होगा? स्टेटमेंट मेन ही है। फिफ्थ स्टेटमेंट आपका मेन है, तो मेन में तो जाएगा ही जाएगा, बार बार जाएगा। तो मेन में तो 5 है सर वेरिएबल का वैल्यू। मेन में क्या है, 5 है। हाँ तो देखिए आप इस क्वेश्चन को कॉपी पे लिख के ट्राई कीजिए। ये दरअसल न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है, ऐसे में तो प्रॉब्लम आएगी आएगी। इसको आप एक बार ट्राई कीजिए बना के, तो आपको शायद समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट वन में था ना, देखिए ये जो देखिए थर्ड प्रॉब्लम डिजेबल है। ठीक है, इसमें देखिए जो लैंग्वेज का इस्तेमाल हुआ है उसका मीनिंग ये है कि अगर कोई चीज नाम ना लिखा हो तो वो मेन फंक्शन है। अगर नाम होगा, जैसे प्रोसीजर पी है, यहाँ नाम लिखा हुआ है प्रोसीजर पी, दैट मीन्स ये फंक्शन है। ठीक है, बाद बाकी बिगिन और एंड, बिगिन आपका ओपनिंग ब्रैकेट है, एंड आपका क्लोजिंग ब्रैकेट है। ठीक है, आपको सिमिलर टू आप सी इसको ट्रीट कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए जैसे आपका वैर एक्स इक्वल टू एक्स कॉमा वाई इंट है, तो आप सबसे पहले क्या करेंगे कि इसको बनाएंगे एक्स कॉमा वाई इक्वल टू इंट है, तो एक्स और वाई आप सब बना लेंगे। ठीक है, ये दो बॉक्स बनेगा, उसकी वैल्यू क्या होगी, इनिशियलाइज 0 होगी। क्यों 0 होगी, कि वो ग्लोबल वेरिएबल है। ठीक है, 0 सबसे पहले रखेंगे। उसके बाद प्रोसीजर पी है, क्योंकि एक फंक्शन है, यहाँ हम नहीं जाएंगे। प्रोसीजर क्यू है, हम नहीं जाएंगे। अब आइए बिगिन और एंड है, बिगिन और एंड है, यहाँ पे हम स्टार्ट करेंगे। दैट मीन्स मेन फंक्शन है आपका। वेर इंट इक्वल टू एक्स इक्वल टू 6 है, प्रिंट एफ एक्स वाई है, और पी एक्स है, और क्यू, मतलब 4 स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा। तो पहला स्टेटमेंट कर रहा है कि एक इंटीजर टाइप का वेरिएबल है जिसकी वैल्यू वो x है, नाम उसका x है, इक्वल टू 6 है। तो पहले x को क्रिएट करेंगे, x मान ले जाए कि 3000 है, इसकी वैल्यू 6 है। प्रिंट एफ एक्स कॉमा वाई, अब x और y को प्रिंट करेंगे। x कितना हो जाएगा आपका 6 हो जाएगा, लेकिन y यहाँ y क्या है, कौन सा वेरिएबल है, y यहाँ कौन सा वेरिएबल है, फ्री वेरिएबल है। यहाँ पे y इस ब्लॉक के अंदर, इस ब्लॉक बिगिन और एंड के अंदर y नाम का कोई वैल्यू क्रिएट हुआ है क्या, वेरिएबल क्रिएट हुआ है, नहीं हुआ है। तो हम कहाँ जाएंगे, ग्लोबल के तरफ जाएंगे। तो ग्लोबल के तरफ जैसे हम जाएंगे तो ग्लोबल में क्या है, y इक्वल टू 0 है, y इक्वल टू 0 है 2000 एड्रेस पे। तो हम हमारा क्या मांग रहा था, एक्स वाई मांग रहा था, तो y हम 0 लिख देंगे। ठीक है,
आउटपुट 60 आ गया आपका। अब उसके बाद बोल रहा है पी एक्स, एक्स की वैल्यू 6 है, 6 पास करेगी कौन से फंक्शन में, पी फंक्शन में। जैसे पी फंक्शन में 6 पास करेगी तो पी प्रोसीजर पी में आई है, वेर एन है इक्वल टू इंट है, दैट मीन्स एक इंटीजर टाइप का एन है, उसमें 6 की वैल्यू पास कर देगी, ठीक है। एन इक्वल टू 6 4000 तो इसका लोकेशन है। अब क्या कर रहा है, x इक्वल टू एन प्लस 2 डिवाइडेड बाय एन माइनस 3, दैट मीन्स की n प्लस 2, n की वैल्यू कितनी है आपकी 6, 6 प्लस 2 कितना हुआ 8, और n माइनस 3, 6 माइनस 3 कितना हुआ 3, 8 गुने 3, 8 डिवाइडेड बाई 3 कितना हो गया, 8 डिवाइडेड बाई 3 कितना हो गया 2 पॉइंट समथिंग, 2 पॉइंट समथिंग, ये वैल्यू x में चला जाएगा, ठीक है। यहाँ पे x आपका फ्री वेरिएबल है तो ये फिर कहाँ चला जाएगा, ग्लोबल में। ग्लोबल में जैसे जाएगा x की वैल्यू क्या आ जाएगी 2, ठीक है, 0 कट के अब आ गई 2 वैल्यू, ठीक है। अब p आपका ओवर हो गया, p को किसने कॉल किया था, मेन फंक्शन ने। अब उसके बाद बोल रहा है q फंक्शन को कॉल किया जा रहा है। q में आप जाइए, q में आप जाएंगे, यहाँ देखिए वेर एक्स वाई क्रिएट होगा, 2 है x की वैल्यू 4 है और y की वैल्यू 2 है, 4 और 2 5000 6000 लोकेशन है पी एक्स। अब x जो है p फंक्शन में जाने के लिए बोल रहा है, तो p फंक्शन में जाएंगे तो x 4 की वैल्यू चली जाएगी p में 4 की वैल्यू n इक्वल टू 4 आ गया, ठीक है, n इक्वल टू कितना आ गया 4 आ गया, ठीक है। अभी 10 मिनट है, उसके बाद ब्रेक है, तो कहाँ थे, हाँ n इक्वल टू 4 है तो 4 प्लस 2 कितना हुआ 6, अब 4 माइनस 3 कितना हुआ 1, तो 6 आपकी वैल्यू को अपडेट कर देगा x में 6 अपडेट हो गया, ये p आपका ओवर हो गया। p को किसने कॉल किया था, q ने कॉल किया था। अब printf x है, x इस ब्लॉक में है क्या, हाँ जरूर है, 4 है, उसकी वैल्यू 4 आ गई, तो 604 आपका आंसर आ गया, ठीक है। उसी तरह डायनेमिक हम सॉल्व कर सकते हैं सेम प्रॉब्लम का। ये हमने अभी जो बताया है वो आपका स्टैटिक है, और डायनेमिक कैसे सॉल्व होगा इसको आप ट्राई कर सकते हैं, या मैं करूं या आप लोग करेंगे। हेलो, बता दीजिए सर, एक बता फिर हम दीजिए लोग सर। ट्राई करेंगे। अच्छा डायनेमिक का ये फर्स्ट प्रॉब्लम है ना, बताना पड़ेगा, ठीक यस सर। ठीक है। इसको देखिए x इक्वल टू, देखिए x स्टैटिक में क्या हो रहा था कि जब कोई वैल्यू वेरिएबल फ्री मिल रहा था, मतलब उस ब्लॉक में डिफाइन नहीं हो रहा था, क्रिएट नहीं हुआ था वो वैल्यू, तो हम डायरेक्टली जंप ग्लोबल की तरफ कर रहे थे। लेकिन हम डायनेमिक में ऐसा नहीं करेंगे, डायनेमिक में कैसा करेंगे, जो उसको कॉल किया है उसके पास जाएगा। अब देखिए x इक्वल x, y इंटीजर है, 0 0 पुट कर दिया, फिर आप डायरेक्ट मेन फंक्शन में आइए, मेन फंक्शन आपका ये है, वेर इंट x इक्वल टू 6, तो 6 आप क्रिएट किए। अब प्रिंट x, y कर रहा है, तो प्रिंट x तो आपको 6 मिल गया, और y यहां नहीं है, तो चूंकि ये मेन फंक्शन है, तो मेन फंक्शन के पहले क्या होता है, ग्लोबल, तो आप ग्लोबल में जाइए। ग्लोबल में है क्या y, है जी, ग्लोबल में y इक्वल टू 0 है, तो 0 प्रिंट कर देगा, तो x 6 और 0 आपका प्रिंट हो गया। अब क्या बोल रहा है, p x की वैल्यू 6 आप p फंक्शन में ले जाइए। जैसे आप p फंक्शन में ले जाएंगे 6 की वैल्यू, n की वैल्यू हो गई 6, 6 प्लस 2 कितना हो गया 8, और 6 माइनस 3 कितना हो गया 3, 8 माइनस 3 कितना हो गया 2 पॉइंट समथिंग, तो यहाँ 2 आएगा, तो यहाँ चूंकि इंटीजर है तो 2 यहाँ चला जाएगा, ठीक है, तो p आपका ओवर हो गया, यहाँ वैल्यू हो गई 0 की जगह पे 2, सॉरी यहाँ जो आपका 2 आया, चूंकि ये डायनेमिक है तो इसको किसने कॉल किया था, p को किसने कॉल किया था, p को आपका मेन फंक्शन ने कॉल किया था, तो मेन फंक्शन में अब 2 अपडेट होगा, मेन फंक्शन में
P वहां नहीं है ना, X नहीं है वहां, तो आप यहाँ पे अपडेट कीजिए 2, 6 क्या हो जाएगा 2R हो जाएगा, ठीक है, आप याद रखिए, ठीक है। अब क्या है, Q फंक्शन में हम गए, Q फंक्शन का कॉल हुआ, Q फंक्शन में गए x, y, अब x y है 2 4 इसकी वैल्यू है, रख दिए, और कह रहा है P फंक्शन में जाइए, P फंक्शन में हम गए, ठीक है, P फंक्शन में गए तो x की वैल्यू 4 है, 4 को हम गए तो यहाँ P फंक्शन में, तो n की वैल्यू कितनी आ गई 4, 4 + 2 6, 4 - 3 1, तो 6 आ गया x की वैल्यू। अब ये जो x की वैल्यू आई है वो कहाँ पे अपडेट होगी, Q फंक्शन में, क्योंकि Q ना P को कॉल किया था, तो आप Q में जाइए, Q में x है क्या है, तो वहां पे 6 आप अपडेट कर दीजिए, 6 आपने अपडेट कर दिया, ठीक है। अब बोल रहा है प्रिंट x, अब x कितनी हो गई 6 हो गई, 6 प्रिंट हो गई, Q आपका ओवर हो गया, Q ओवर हो गया तो एंड कर गया, तो आपकी वैल्यू क्या आ गई 606, ठीक है। कोई डाउट, कोई डाउट, नेक्स्ट प्रॉब्लम में स्टार्ट करें, इसमें कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं। नो सर। ओके, थैंक यू। नेक्स्ट प्रॉब्लम, ठीक, अब देखिए ये विजिबल है, फॉर द स्टैटिक वेरिएबल, for the static variable memory will be created only once because the compilation also done only one time. For the static variable initialization will be also done one, by default static variable will be initialized to 0। जो 3 स्टेटमेंट है वो मैंने आपको शुरू में ही बता दिया था। देखिए प्रॉब्लम, मेन फंक्शन है, अब यहाँ स्टैटिक इंट var = 5 if माइनस माइनस वैर डिक्रीमेंट है, थर्ड मेन फंक्शन है, फोर्थ में प्रिंटफ क्लोजिंग क्लोजिंग। मैं इसमें क्या कर रहा हूं कि नंबरिंग दे रहा हूं, क्यों नंबरिंग दे रहा हूं, क्योंकि बार बार आपको जाना पड़ेगा मेन में, तो बार बार जैसे आप मेन में जाइएगा तो आप भूल जाइएगा, तो इस कारण से मैं नंबरिंग दे रहा हूं कि एक मेन फंक्शन में कितने स्टेटमेंट है, 4 स्टेटमेंट है, मैंने चारों का नंबर दे दिया, ठीक है, जिसमें से स्टैटिक इंट var = 5 जो है वो सिंगल टाइम एग्जीक्यूट होगा, एक ही टाइम एग्जीक्यूट होगा, उसके बाद वो एग्जीक्यूट होगा नहीं। अब देखिए यहाँ मेन फंक्शन में हम गए, फर्स्ट टाइम एग्जीक्यूट किया तो 5 हो गया, var = 5, सेकेंड क्या बोल रहा है कि इफ माइनस माइनस var है तो दैट मीन्स डिक्रीमेंट कर रहा है var, तो var कितना हो गया if 4 हो गया, ठीक है। तो फिर थर्ड स्टेटमेंट मेन में जाएगा, थर्ड स्टेटमेंट मेन में गया, ठीक है, और उसके बाद थर्ड स्टेटमेंट मेन में गया, if की वैल्यू कितनी आ गई 3 आ गई, क्योंकि 4 था, डिक्रीमेंट बाय 1 हुआ 3 आ गई, और उसके बाद 3 के बाद ये मेन में गया, तो फिर if की वैल्यू कितनी आ गई, डिक्रीमेंट बाय 1 2 आ गई, उसके बाद क्या हुआ, फिर मेन में गया, अब if की वैल्यू कितनी आ गई 1 आ गई। अब जैसे if की वैल्यू 1 आई है, 1 आई तो भी ये जाएगा मेन में जाएगा, तो अब if की वैल्यू क्या आ जाएगी 0 आ गई। अब 0 जैसे आई तो दैट मीन्स ये जो if है वो एग्जीक्यूट नहीं करेगा, दैट मीन्स थर्ड 6:30 में समर क्लास कैसे देती है पता नहीं। हेलो की बात करते हैं 5 बजे सामने से, हाँ ठीक है, तो कहाँ थे, इफ 0 आ गया तो ये थर्ड स्टेटमेंट और फोर्थ स्टेटमेंट आपका एग्जीक्यूट नहीं करेगा,
तो थर्ड स्टेटमेंट फोर्थ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं करेगा। दैट मीन्स ये 1 पे जाएगा, इफ वाले 1 में गया तो ये क्या कर रहा है कि आप फोर्थ स्टेटमेंट प्रिंटफ है, तो प्रिंटफ आप करेंगे तो इसकी वैल्यू 0 आ गई। फिर ये जाएगा इफ इक्वल टू 2 वाले फोर्थ स्टेटमेंट में, अब ये अगेन प्रिंटफ करेगा, वैल्यू 0 आई। फिर जब ये ओवर हो गया तो फिर जाएगा इफ इक्वल टू 3 में, यहाँ प्रिंटफ करेगा अगेन 0। फिर ये क्या हो जाएगा, इफ इक्वल टू 4 में जाएगा, प्रिंटफ करेगा 0। दैट मीन्स कि 4 टाइम्स 0 आपका आउटपुट। ठीक है, इसमें किसी को डाउट? हेलो, No, sir. ओके No, sir. ओके। अभी 2-3 मिनट का ब्रेक है, उसके बाद फिर अगर सेम, क्योंकि 40 मिनट का जूम क्लासेस है, इस कारण से हमें लेना पड़ रहा है। ठीक है, ब्रेक। ठीक है, 2 से 3 मिनट में हम फिर आप आ जाइए। ठीक है, ओके। Okay, sir.